बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी घटना बन सकती है। तुम जिसे जीवन कहते हो वह क्या है? कभी रुक कर पूछा है खुद से? तुम्हारे जन्म और तुम्हारी मृत्यु के बीच जो एक धागा तना हुआ है, उस धागे का नाम है सांस। तुम्हें लगता है कि तुम सांस ले रहे हो? नहीं, तुम गलतफहमी में हो। सांस तुम्हें ले रही है। जिस दिन सांस ने तय कर लिया कि अब इस शरीर में नहीं आना, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी सारी तिजोरियां, तुम्हारे सारे पद, तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा सब यहीं धरी रह जाएगी। तो सबसे पहले इस अहंकार को तोड़ दो कि मैं सांस लेता हूं। ये अस्तित्व है जो तुम्हारे भीतर आ रहा है और जा रहा है। हजारों वर्षों से आदमी एक ही खोज में लगा है कि जो वह चाहता है उसे वह पा कैसे ले। तुम इसे आज की भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हो या आकर्षण का नियम कहते हो, लेकिन शिव ने हजारों साल पहले विज्ञान भैरव तंत्र में इसे बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से कह दिया था। उन्होंने इसे आकर्षण नहीं कहा, उन्होंने इसे सृजन कहा। सृजन यानी निर्माण करना, और उस सृजन की जो छेनी और हथौड़ा है वह तुम्हारी सांस है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम बहुत क्रोध में होते हो तुम्हारी सांस की लय बदल जाती है, उखड़ी उखड़ी होती है, तेज होती है, बेतरतीब होती है। और जब तुम शांत होते हो, किसी सुंदर बगीचे में बैठे हो या किसी को प्रेम कर रहे होते हो, तब तुम्हारी सांस की गति बदल जाती है, वह संगीत बन जाती है। तो एक बात तो तय है, तुम्हारे मन की स्थिति और तुम्हारी सांस का गहरा संबंध है। अगर क्रोध सांस को बदल सकता है, तो क्या सांस तुम्हारे जीवन को नहीं बदल सकती? यही वह कुंजी है जो तुम्हारे हाथ लगनी चाहिए। आज तक तुम उल्टे चल रहे थे। तुम सोच रहे थे कि जब खुशियां मिलेंगी तब मैं शांत होऊंगा। तंत्र कहता है तुम शांत हो जाओ, सांस को उस लय में ले आओ, खुशियां झक मारकर तुम्हारे पीछे आएंगी। अस्तित्व बाध्य है। ये कोई जादू टोना नहीं है, यह शुद्ध गणित है। आज हम जिस रहस्य पर बात करने जा रहे हैं वह 111 सांसों का विज्ञान है। लेकिन उस गिनती तक पहुंचने से पहले, उस विधि तक पहुंचने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि सांस आखिर काम कैसे करती है। वो कौन सा सेतु है जो तुम्हारी इच्छा को, तुम्हारे भीतर के सपने को हकीकत में बदलता है। हम सभी चाहते हैं, कोई धन चाहता है, कोई प्रेम चाहता है, कोई स्वास्थ्य चाहता है, और तुम मांगते भी हो। तुम मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, हाथ फैलाते हो, लेकिन तुम्हारी झोली खाली की खाली रहती है। क्यों? क्या अस्तित्व कंजूस है? क्या वह परमात्मा जिसे तुम पिता कहते हो वह इतना निर्दयी है कि अपने बच्चों को तड़पता हुआ देखे? नहीं, कमी देने वाले में नहीं है, कमी लेने वाले में है। तुम्हारा पात्र ही उल्टा रखा है। बारिश हो रही है, अमृत बरस रहा है, लेकिन तुम्हारा घड़ा उल्टा है। तुम भीग तो सकते हो लेकिन भर नहीं सकते। सांस वह विधि है जिससे तुम अपने पात्र को सीधा करते हो। हमारे पास जो चित्र है, जो प्राचीन ज्ञान का नक्शा है, वह एक बहुत गहरे विज्ञान की ओर इशारा करता है। सोहम विद्या, इसे समझो, ये बहुत कीमती है। जब तुम सांस अंदर लेते हो तो अगर तुम बहुत गहरे सन्नाटे में सुन सको तो सांस के भीतर जाने की ध्वनि होती है सो, और जब सांस बाहर आती है तो ध्वनि होती है हम। सो का अर्थ है वह यानी अस्तित्व, परमात्मा, ब्रह्मांड, और हम का अर्थ है मैं। तो जब तुम सांस ले रहे हो, तुम केवल हवा नहीं ले रहे, तुम अस्तित्व को अपने भीतर ले रहे हो। सो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। और जब तुम सांस छोड़ रहे हो तो तुम अपने मैं को, अपने अहंकार को बाहर निकाल रहे हो। यह क्रिया 24 घंटे चल रही है। एक दिन में करीब 21,600 बार तुम यह मंत्र जप रहे हो। लेकिन बेहोशी में तंत्र कहता है जिस दिन यह सोहम बेहोशी से बाहर आ जाएगा, जिस दिन यह जागृत हो जाएगा, उस दिन तुम जो चाहोगे वह घटित होना शुरू हो जाएगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि हम मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते।
हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? कारण बहुत साफ है। तुम्हारी इच्छा तुम्हारे मन के बहुत सतही तल पर है। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें होती हैं ना, शोर मचाती हुई, तुम्हारा मन बस लहरों का शोर है। मुझे कार चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे यह स्त्री चाहिए, मुझे वह पुरुष चाहिए। यह सब लहरें हैं और अस्तित्व की गहराई जहाँ से चीजें पूरी होती हैं वह बहुत नीचे है, शांत है। तुम्हारी सांस वह जरिया है जो तुम्हें सतह से गहराई में ले जा सकती है। ये जो 111 सांसों का रहस्य है, ये और कुछ नहीं, ये तुम्हें तुम्हारी सतह से उठाकर अस्तित्व की उस गहराई में फेंक देने की तकनीक है, जहां तथास्तु घटित होता है। जहां तुम जो सोच लेते हो वह पत्थर की लकीर हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि तुमने सांस को बहुत हल्का मान लिया है। तुम्हें लगता है यह तो फेफड़ों का काम है। डॉक्टर तुम्हें शरीर विज्ञान समझा देगा, लेकिन वह तुम्हें प्राण विज्ञान नहीं समझा सकता। फेफड़ा केवल एक मशीन है, पंप है, लेकिन जो ऊर्जा उस पंप को चला रही है वह रहस्यमय है। शिव ने माता पार्वती से कहा था कि हे देवी, जो इस श्वास और प्रश्वास के मिलन को जान लेता है उसके लिए इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं। श्वास यानी अंदर आती सांस, प्रश्वास यानी बाहर जाती सांस। हम आम तौर पर इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। हमें लगता है सांस ली और सांस छोड़ी, ये दो घटनाएं हैं, लेकिन ज्ञानी कहते हैं ये दो नहीं, ये एक ही चक्र है। जब तुम कोई चीज पाना चाहते हो, मान लो तुम्हें अपने जीवन में अपार सफलता चाहिए,